मेरा नाम अम्बेश भारती है और मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ। एक है महात्मा जी टेक्निकल और दूसरा है वी मेक क्रिएटर्स, जिसमें जो हम लोग कंटेंट बनाते हैं वो है डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड। वी टीच पीपल की किस तरीके से आप डिजिटली वर्क कर सकते हैं। नॉट इवन डिजिटल मार्केटिंग के आप सभी एक्सपेक्ट पे काम कर रहे हैं। अगर आपको सिर्फ यूट्यूब पे काम करना है, इंस्टाग्राम पे काम करना है, तो इन सभी चीज़ों के लिए हम लोगों को एजुकेट करते हैं। खासकर उन लोगों को जिनके पास एटलीस्ट स्मार्टफोन है, मिनिमम 10,000 रुपये का भी। और मुझे लगता है जो मुझे देख रहा है उसके पास स्मार्टफोन तो है ही, और है तो क्यों नहीं आप अर्निंग शुरुआत करते हैं। मेरे अभी आसपास जितने भी कैमरे हैं उसमें से 3-4 लोगों के पास सिर्फ मोबाइल है और वो मोबाइल से अपना धंधा चला रहे हैं। जब रोटी आ रही है वहाँ से तो आप इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं, सिवाय आप इसके रील की वीडियो देखने में, मारम पिट्टी की वीडियो फेसबुक पे देखने में। आप इसका मोनेटाइजेशन क्यों नहीं ला रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपको लगता है कि यार पैसे आसानी से नहीं कमाए जाते। बस ये गलत सोच है लोगों की धारणा, जो मैं तोड़ना चाहता हूँ सर। पार्ट ऑफ लर्निंग यार, मैं हमेशा मान के चलता हूँ कि कभी भी आपका 100% परफेक्ट लाइफ में तो हो ही नहीं सकता। तो हर चीज़ एक लर्निंग है, हमें उसे सीखना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल यस्टरडे मैंने क्या किया, ऑब्वियसली मैंने बहुत सारी चीज़ें करी होंगी जिसमें बहुत से काम मैंने गलत किए होंगे। गलत इन द सेंस जो मेरे प्रोडक्टिव डे के रिलेटेड नहीं होंगे। तो मैंने उससे सीखना है कि वो टाइम को मैं कैसे प्रोडक्टिव बना सकता हूँ। और कहावत भी है, अगर आप डेली अपने आप को 0.1% भी इम्प्रूव करते हैं तो इस दुनिया के सबसे महान व्यक्ति आप ही बनेंगे, सिवाय इसके कि अगर आप शुरू नहीं करते हैं तो। जी, व्यक्ति चैनल जिसने भी बनाया तो उसके अंदर कई सारी प्रॉब्लम आती है। वो सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, उसके व्यूज नहीं आते, तो बहुत सारी चीज़ों को देख कर कुछ दिनों काम करता है, इसके बाद उसको लगता है इससे अच्छा तो जॉब ही कर रहे हैं। फिर वो क्या चीज़ डिसाइडेड करें? मैं आपको बताता हूँ सर, बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा। इसके पीछे 2 रीज़न, आपने 2 चीज़ें बोली। मैं जॉब ही कर लेता इससे अच्छा तो चैनल मेरा चल नहीं रहा। मुझे लगता है कि 7 साल के एक्सपीरियंस के बाद, डिजिटली काम करने के बाद, मुझे लगता है कि चैनल, माइक, कैमरा, लाइक सब्सक्राइबर, व्यूअरशिप, ये कोई मैटर नहीं करता अगर आप अपनी स्किल्स को ग्रो करते हो तो। क्योंकि जॉब्स कभी भी आपको ना स्किल ग्रो नहीं करती। आपने सुना होगा कि फला कंपनी में काम करते थे, उसने एक बताया कि भाई उसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, वहाँ हम लोग गए सीखे, तो लोग कहते हैं वाह तुम्हारी कंपनी तुम्हारे लिए ऐसा करती है ना। तो जॉब्स कभी भी आपको ना नई स्किल्स सिखाने में काम नहीं देती। वो आपको एक ट्रैप में करती है कि जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर हैं वही सिखाए जाएंगे, उसी में काम करते रहो। लेकिन जब आप YouTube चैनल पे आते हैं, हर दिन आपको कुछ नया करना पड़ता है, हर दिन कुछ नया सीखना पड़ेगा, और यही चीज़ आपको बेटर टू बेटर बनाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सब्सक्राइबर्स, व्यूअरशिप, चैनल कैमरा, माइक, मोबाइल फ़ोन कौन सा बेटर है, क्या लोकेशन होनी चाहिए, कैसा वॉल होना चाहिए, वॉइस ओवर कौन सा होना चाहिए, इस पे ना ज़्यादा ध्यान देके आपको अपनी स्किल्स, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और अपनी नॉलेज पे ध्यान देंगे, और यही आपको आगे लेके जाएंगी चैनल को बढ़ाने में। सर कोई भी चैनल स्टार्ट मतलब सोचता है कि आज मैं यूट्यूब चैनल खोलूँगा, मैं भी अमरीश सर की तरह बनूँगा, अरविंद अरोड़ा की तरह बनूँगा, संदीप महर्षि, और वो नीच नहीं कंफर्म कर पाते, क्योंकि आपका वीडियो देखते तो डिजिटल मार्केटिंग उसमें जाऊँगा तो आपने इस पर वीडियो बना रखा है। तो यही इसीलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि वो माइंड सेट कैसे करें और रिस्क कैसे लें। देखिए सबसे बड़ी चीज़ पता क्या होती है कि आपके रिसोर्सेज क्या हैं। कई बार ना हम एक कहावत सुनी हो कि मछली को आप बाहर रख दीजिए पानी से, वो जीवित नहीं रह सकती। आप उसको कितना भी मोटिवेट कर लें, वो जीवित कैसे रह लेगी। तो अगर आप सबसे पहले आप देखिए कि आपका एक इंस्टेंट रिसोर्सेज आपके पास क्या है, आप किस चीज़ों को लेकर शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी चीज़, एक इंटरेस्ट भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आप मान लीजिए आपका इंटरेस्ट, आप गांव में रहते हैं और आपका इंटरेस्ट हमेशा ना गांव की चीज़ों को, गांव में कौन कौन से पेड़ पौधे लगे हुए हैं। बहुत से बच्चे गांव में रहते हैं जिनको पेड़ पौधे के बारे में जीरो नॉलेज नहीं है। गांव में थे, हर जब वो चलते हैं रास्ते में पेड़ पौधे दिखते हैं, उनके बाद उनको पता नहीं है। लेकिन उनमें से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको कौन से फल हैं, क्या पेड़ है, कौन सा बीज है, सबके बारे में नॉलेज है। इसका मतलब उसका इंटरेस्ट फील्ड वो है। अगर वो उसी चीज़ को बस वीडियोस के थ्रू इंटरनेट पे लाए कि कौन सा पेड़ किस तरीके से किया जाता है, कौन सा बीज क्या है, कौन से मौसम में उगा जाएगा, लोग देखना पसंद करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आप देखिए कि रिसोर्सेज आपके पास क्या है, उस रिसोर्स में आपका इंटरेस्ट फैक्टर क्या है, और क्या आप अपनी एबिलिटी जो आपके अंदर है, एप्टीट्यूड कहते हैं ना कि जैसे मैं बहुत बोलता हूँ तो लोग कहते हैं भाई इसको वकील बनवा दो, है ना। तो एप्टीट्यूड भी मैटर करता है। अगर आप बहुत शाई हैं, घर में बात ही नहीं करते हैं, चुप रहते हैं, और फिर आप सोचें कि मैं यही वाला काम करूँ जो मैं कैमरे के आगे फुल एकदम शोबाजी करूँ, दिखाऊँ लोगों को, जोश में चलूँ, कैमरा चले, तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए और आप फ्रस्ट्रेटिंग छोड़ देंगे। तो कंफर्ट जोन से शुरुआत करिए और फिर उससे बियॉन्ड आगे काम करिए, ये मेरा मानना है। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि यार देखो, डिजिटल एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी आज से 10 साल बाद आने वाली थी, लेकिन ड्यू टू कोविड ये अभी आ चुकी है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट नहीं लोगे तो हम जैसे लोग ले तो रहे हैं ना, हम जैसे लोग ले रहे हैं सर जी, आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए सर।